मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इखलास मक्किय्यतुन वहिय अर्बउ आयात। सूरह इखलास, इसका नाम सूरह इखलास, सूरह तौहीद, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद हदीस पाक में आया। इखलास जो और सूरत आई है, सूरह फलक, सूरह नास, तो उनका नाम किसी आयत में आया था, लेकिन इखलास का लफ्ज़ इसकी 4 आयतों में कहीं नहीं आया। ये इसलिए इसका नाम रखा कि खालिसियत तौहीद पर मबनी है। ये 4 आयतें जो हैं, पूरी सूरत ये अल्लाह की तौहीद, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, उस पर मबनी है और दूसरे अहकामात का इसमें ज़िक्र नहीं है। खालिस तौहीद पर मुश्तमिल है। अहकाम, क़िसस, रिसालत, आखिरत, इनका ज़िक्र नहीं है इसमें। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलुसुल कुरान मन क़रा कुल हुवल्लाहु अहद, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, कान्नमा क़रा सुलुसल कुरान, जैसे उसने कुरान का 1/3 1/3 हिस्सा पढ़ा। इन 1/3 इसीलिए कि जो कुरान पाक के जो मज़ामीन अहकामात हैं वो तौहीद पर, रिसालत पर, आखिरत पर मुश्तमिल हैं, इसके उलूम व मारिफ। इसमें 1/3 का ज़िक्र आया, इन तौहीद का, खालिस तौहीद का ज़िक्र आया। तो सुलुसल कुरान, एक सहाबी, कई सहाबियों के बारे में आया कि वो क्या करते थे, कोई और सूरत तो पढ़ते थे, लेकिन सूरह फातिहा के बाद ये सूरत पढ़ते थे नमाज में, कुल हुवल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ते थे। तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया, लोगों ने उनको मना किया। एक मस्जिद क़ुबा के इमाम थे, उनका ऐसा है कि मैं इमामत तो छोड़ दूँगा, लेकिन ये अमल नहीं छोड़ूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, आपने फरमाया इनसे पूछो कि क्या वजह है। उनका जी मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ इस सूरत से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नह, यानी तुम्हारा इस सूरत पाक से मोहब्बत करना, इसने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। यानी तौहीद, खालिस तौहीद, कुरान पाक से मोहब्बत। कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसमें खालिस तौहीद का जिक्र फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। और इसका शान नुज़ूल ये है, कैसे नाजिल हुई, वो सवालात करते थे। तो मुख्तलिफ़ मौक़े पर, मुख्तलिफ़ मकामात पर लोगों ने सवालात किए। जैसे यहूदी जो थे वो आए, काब बिन अशरफ, उनके बड़े बड़े जो गुरु थे, काब बिन अशरफ, हुयई बिन अख्तब, सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हुयई की साहिबजादी है, उम्मुल मोमिनीन है जो। तो हुयई बिन अख्तब, इन्होंने कहा कि ये बताओ, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, इब्लीस को भड़कती हुई आग से पैदा किया, और ज़मीन को पानी के झाग से पैदा किया, आसमान को धुएं से पैदा किया। तो ये कि जो आपका रब है वो किसका है। यहूदी थे वो, हालांकि वो जानते थे। तो ये बतौर इस्तिज़ा के उन्होंने पूछा, यानी ऐसे नहीं नॉलेज के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, दलील में इजाफा करने के लिए नहीं, इस्तिज़ान कि किससे बनाए हो, सोने से बनाए, चांदी से बनाए, याकूत से, ज़बरजद से, किससे बनाए हो। चूँकि सोने चांदी के खुदा बहुत होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनकी चोरी हो जाती है। तो वो पूछते हैं कि वो किसका है, कुल हुवल्लाहु अहद। तब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपने जवाब नहीं दिया, तो ये सूरत शरीफा नाजिल हुई, कुल हुवल्लाहु अहद, कि इनको बताओ। यानी अल्लाह का तारुफ़, अल्लाह की ज़ात, कमाल सिफ़ात का तारुफ़ कराए इसमें, कुल हुवल्लाहु अहद। और किसी को भी गैर मुस्लिम को दावत देनी है तो ये काफ़ी है कि अगर जिसमें ये सिफ़ात पाई जाएँ वो खुदा हो सकता है, और जिसमें ये सिफ़ात न पाई जाएँ वो खुदा नहीं हो सकता। तो पहली सिफ़त कुल, आप कहो, हुक्म दिया यानी कहो सबसे, ये पैगाम सब तक पहुँचाओ। और वो तो गैर मुस्लिम थे, मुश्रिकीन ने कहा कि किसका बना हुआ है, यहूदियों ने कहा, तो ईसाइयों ने कहा, चूँकि ईसाई क्या करते थे, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, इकलौता बेटा, और ऐसा बेटा कि जो कफ़ारे पे चढ़ गया, वो सूली पे चढ़ा दिया उन्होंने,
अकेला बेटा था, सूली पर चढ़ा दिया, सबके गुनाह माफ़ हो गए उससे। उनका नज़रिया ये है ट्रायंगल वाला कि बाप बेटा मुक़द्दस रूह और अकेला बेटा हुआ और सूली पर चढ़ गया, सबकी तरफ से हो गया। यहूदी जो हैं वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, सूरह तौबा में फरमाया यहूदी जो हैं वो कहते हैं सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे। उन्होंने ऐसे किया था कि बुख्त नसर ने सब फूंक दिया था, तौरात इंजील वगैरह सब फूंक दी और कुछ बाकी नहीं रहा, और बैतुल मक़दिस में खिंजीर काट दी उसने और सब कत्ल व गारतगरी की, सब जला दी उसने वो चीज़ें। इन्होंने सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 साल तक अल्लाह ने उनको मौत की हालत में रखा। 100 साल के बाद वो ज़िंदा होकर आए और उनके जो साहिबजादगान थे वो बूढ़े हो गए थे। 100 साल में सब कुछ बदल गया। यह आयत उन्होंने कहा मैं उज़ैर हूँ। उनका नहीं, उज़ैर को तो वो तौरात याद थी ज़बानी, उन्होंने तौरात सुना दी। एक बुढ़िया थी अंधी अपाहज, उन्होंने कहा कि वो तो मुस्तजाब दावत थे, उन्होंने कि मेरे लिए दुआ करो आप, मैं सही हो जाऊँ, ये अंधापन ख़त्म हो जाए। उन्होंने दुआ की, वो सही हो। उन्होंने कहा ये उज़ैर है। बेटों ने नहीं पहचाना, बेटों ने कहा कि यहाँ उनकी निशानी थी, तिल था, उन्होंने दिखाया कि तिल है। बेटे बूढ़े हो गए 100 साल बाद, तो उन्होंने क्या किया, वो बेटा मान लिया, अल्लाह का बेटा ही बना दिया उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन मुअज्जिज़ात की वजह से उन्होंने अल्लाह का बेटा कहा। वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह किसी। और जो यूनानी थे, यूनानी कहते थे कि इल्लतुल इलल, ये ज़मीन आसमान को जो पैदा किया है फर्स्ट कॉज, यानी अक्ल अव्वल ने पैदा किया, फिर वो बना के सब कुछ अलग जा बैठा, उनका खुदा जो है अलग जा बैठा। अब ये अपने क़वानीन के लगे बदे जो उसूल हैं, उसूल उनके मुताबिक चल रही, वो चला नहीं रहा, अलग जा बैठ गया। इल्लतुल इलल फर्स्ट कॉज ने किया, उसके बाद में उसने अक्ल अव्वल को, उसने सानी को, इतनी पेचीदा है समझ में नहीं आती बात। और उनके यहाँ जो खुदा है गैर मुस्लिमों के यहाँ वो इंसान बनकर आ जाता है, अवतार बनकर, और वो गुप्तार घाट में सरयू नदी में खुदकुशी कर लेता है, डूब के मर जाता है। यानी ये इंसान की शक्ल में आ जाता है, इंसान कैसे काम करता है, सैकड़ों शक्लें उनकी अजीब अजीब बनाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने तारुफ कराया कि जो हकीकी खुदा है उसकी सिफ़ात ये हैं। कुल लोगों को बताओ हुवा अल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, अल्लाह बना है। ये लफ्ज़ जो है अल्लाह यालुहु अबद याबुदू से, इसके माने इबादत के लायक सिर्फ़ उसी की ज़ात, माबूद बरहक सिर्फ वही है अल्लाह। ये अलीहा यालहू से बना है, इसके माने तहय्यरा, यानी अक़लें पंचर हो जाएं अगर उसके बारे में सोचे। इसलिए आपने फरमाया ला तफक्करू फिल्ला, अल्लाह की ज़ात के बारे में गौर फिक्र मत करो। तफक्करू फ़ी खल्क़िल्लाह फ़ी आलाइल्लाह, अल्लाह की जो मखलूक़ात हैं, समंदर, ये पहाड़, ये हवा, ये फ़िज़ाएँ, इंसान और उसकी सलाहियतें, इनमें गौर करो वो कितना अजीम है। चूँकि ऐसा है कि हमारी हर चीज़ महदूद है, लिमिटेड है हर चीज़, सोचने की ताकत भी, देखने की ताकत भी, तो पंचर हो जाएगी अक्ल। और वो लामहदूद है, वो अव्वल, वो सबसे पहले बिला बिदायतिन, वो अव्वल बिला बिदाया, यानी शुरुआत नहीं है उसकी, ऐसा है, वो अज़ली है, अबदुल आबाद से है। वल आखिर, वो आखिरी है, बिला निहायतिन, ऐसा नहीं कि ख़ात्मा हो जाएगा, बिल्डिंग ही थी नहीं कभी, अब बिल्डिंग बन गई वहाँ, कभी ख़त्म हो जाएगी। हम यहाँ आए, हमसे पहले कोई और रहता था, वो नहीं रहे, अब हमारे बाद कोई और आएगा। वो वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वो ज़ाहिर है, नहीं हर शे उसका पता निशान बताती है, फ़ी कुल्ल शैइन लहू आया। और बातिन है, वो छुपा हुआ कि जो हवास हैं हमारे, सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे नहीं पता चल सकता, उसका इनसे पता नहीं लगा सकता, ऐसा छुपा हुआ है, बातिन है। हर शे उसका पता निशान बताती है। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम युहयी व युमीत, वो ज़िंदगी देता है, मौत देता है। तो उसका औसाफ वो अल्लाह है, वो महबूब अल-अशियाई कुल्लिहा। हुक्मा कहते हैं कि अल्लाह के माने हैं हर चीज़ का महबूब, वो ज़ात जो हर चीज़ की महबूब। इसीलिए व इम मिन शैइन, हर चीज़ उसकी पाकी बयान कर दी। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, सूरह इसरा में फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर शे उसकी बड़ाई, किबरियाई, आज़मत, बुजुर्गी, पाकी बयान करती है।
वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, या हमारे एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो पेड़ पौधे हैं वो जो हार्ट बीट है उसके लिए एक आला बनाया था, उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला उसे, इंडियन हुए हो। तो हर चीज़ उसकी पाक बयान करती है। हुवल्लाहु अहद, तो महबूबुल अशियाई कुल्लिहा, अहद और वो एक है, यानी ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़आल में उसके जैसा अफ़आल किसी में नहीं, उसकी सिफ़ात किसी में नहीं पाई जाती। समीउल बसीर, वो सुनने वाला है। कोई कहे जी हम भी सुनने वाले हैं, एक अगर 4-5 आदमी एक साथ बोले तो कुछ नहीं सुनने वाला, उसे पता ही नहीं चले क्या बोले जा रहा। और वहाँ सारी मखलूक बोलती है, चिड़ियाएँ चहचहाती हैं, परिंद चरिंद सब बोलते हैं, आदमी मुख्तलिफ़ ज़बानों में बोलते हैं, वो सबकी सुनता है। समीउल बसीर, वो सब कुछ देखता है, वो एक हर आन उसका हुक्म नाफिज होता है। तो वो खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, राज़िक है, हाकिम है, वो इस कायनात का वही चलाता है इस कायनात। वल्लाहु अहद, तो उसकी नज़ीर, उसकी मिसाल, उसकी शबी उस जैसा कोई नहीं। अल्लाहु समद, अगर बेटा होगा तो वो भी बाप की जिन से होगा, चूँकि भेड़िए का बेटा भी भेड़िया ही होता है। कौवा तुमने कौवे के साथ ही उड़ेगा, कौवा कबूतर के साथ नहीं उड़ता, एक ही जिन्स के होते हैं। तो अगर उसका बेटा होता तो वो भी उसके जिन्स का होता। और फिर बेटे के लिए बीवी की ज़रूरत है, तो वो जिन जो थे, जिन पहली बार कुरान पाक सुना, उन्होंने फ़ौरन कहा मत्तख़ज़ल्लाहु साहिबतन वला वलदा अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, कि हमारे रब की ज़ात पाक है, बेऐब है, उसके कोई मत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ना कोई औलाद है, न बीवी है उसकी, औलाद के लिए बीवी तो इन चीज़ों से पाक है वो। अल्लाह समद, यहाँ फिर फरमाया कि अल्लाह समद बोलते हैं, अस्सय्यद अलमक़सूद फ़ी क़ज़ाइल हाजा अला दवाम, यानी तमाम ज़रूरियात के लोग उसके पास जाते हों। वो मुस्तग़नी अनिल आलमीन, यानी हर शे उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। इस कायनात को चलाने में किसी का मोहताज नहीं वो। जब सूर सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, वो कहे जी कोई बचा, अल्लाह पूछेगा कौन बचा, क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं बचा, क्योंकि तुम्हें भी ख़त्म हो जाना चाहिए, इसराफील भी ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। तो अल्लाह समद, वो सबसे बेनियाज है, सब उसके मोहताज, और वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद, और वो उसकी कोई औलाद नहीं। जैसे ये कहते हैं ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, तो ये गलत कहते हैं, वो उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो गलत कहते हैं। इनका पूरा सिलसिला है, ये कहते हैं शनि देव जो है वो सूर्य देवता का बेटा है, पुत्र है। इनके जो मंदिर उस पर लिखा होता है सूर्य देवा, और वो हाइड्रोजन का गोला है, उसका बेटा कैसे हो गया? वो क्या सूर्यवंशी चंद्रवंशी है वो, यानी चांद की और सूरज की औलाद है। और फ़िरौन अपना आपको कहता था सूरज का अवतार, फ़िरौन का माने सूरज का अवतार था वो। तो अल्लाह फरमाता है उसके कोई नहीं, उसकी औलाद नहीं और ये जो कहते थे, ये कहते थे हकीकी बेटा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, और ये यहूदी सैयदना अदीस अलैहिस्सलाम को ईसाई हकीकी बेटा, यानी मियाँ बीवी जो मिलते हैं उसके बाद जो औलाद होती है वो वाला बेटा मानते थे वो। अल्लाह फरमाता है लम यलिद, उसके कोई औलाद नहीं। और वो क्या करते हैं, महदूद करते हैं, उनका जो खुदा है बाइबल में उसका जिक्र है, तो वो रब्ब इसराइल है, यानी इसराइल का रब। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, उन्होंने कंट्री का नाम रख दिया, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। इसराइल का माना अल्लाह का बंदा। तो वो कहते हैं रब्ब इसराइल, यहाँ रब्बुल आलमीन हो, तमाम जहानों का, कायनात का, मौजूदात का, वही पूरी कायनात का वो रब है। वो कहते थे रब्ब इसराइल, इसराइल का खाली रब। और फिर वो 6 दिन उन्होंने काम किया, 7वें दिन आराम किया। खलक़ कुल्ल, अल्लाह फरमाता है खलक़ समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिन में। बाइबल में उन्होंने लिखा है कि 7वें दिन रेस्ट किया उन्होंने, संडे की छुट्टी करते हूँ। अल्लाह फरमाता है वमा मस्सना मिन लुगूब, यानी इसके बाद ये भी फरमाया कि 6 दिन में पैदा किया, फिर आगे फरमाया वमा मस्सना मिन लुगूब, हम थके नहीं। ये जो इन्होंने तहरीफ़ात की हैं वो झूठ बकते हैं, हम थके नहीं कि थक गए भाई अब थोड़ा सा रेस्ट करो, ऐसे नहीं, इंटरवल होना चाहिए, ऐसे नहीं। वमा मस्सना मिन लुगूब, अब ये बात तो समझ में नहीं आती कि अल्लाह ये कैसे, अल्लाह तो हर ऐब से, हर नक्स से पाक है। वो ये फरमाता है कि हम थके नहीं,
तो इसलिए फरमाया कि इन्होंने ये लिख रखा कि थक गए फिर रेस्ट किया था, 6 दिन काम किया फिर रेस्ट किया। अल्लाह फरमाता वमा मस्सना मिन लुगूब, हम थके नहीं। लम यलिद वलम यूलद, और ना वो किसी की औलाद है, न उसके कोई औलाद है, न वो खुद किसी की औलाद है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और चौथी आयत शरीफा में फरमाया कि उसका कोई हमसर, साजी, शरीक कोई नहीं, मर्तबे में, मंजिल में, लियाकत में, अफ़आल में, सिफ़ात में, अस्मा में उसके बराबर कोई नहीं। लैसा कमिस्ली शै, सूरह शूरा में फरमाया लैसा कमिस्ली शै, कोई शे उसके मिसल नहीं। कि तुम बना दिए कि 10 हाथ, किसी का 8 हाथ, किसी 5 हाथ बना दिए, सर बना दिए बहुत सारे, तो ये फ़ोटो कहाँ देखा था जो तुमने बनाए? लैसा कमिस्ली शै, उसका कोई मिसल नहीं, उस जैसा है नहीं। और ला तुदरिकुल अबसार, आँखें उसका इदराक नहीं कर सकती, वो युदरिकुल अबसार, और वो सबका इदराक करता है। एक जगह फरमाया सूरह ज़ुमर में वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, उन्होंने अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं की जैसा हक़ था। और वस्समावात वल अर्दु क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, ज़मीन जो है उसकी मुट्ठी में होगी क़ियामत के दिन। वस्समावातु मतवियातुन बियमीन, तमाम आसमान दाएं हाथ में होंगे लिपटे हुए। वो अल्लाह ताला इतना कादिर मुतलक है, कदीर मुक़तदिर है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका हमसर, उसका कोई बराबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हदीस कुदसी में, सीधा हदीस कुदसी वो है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह खुद फरमाता है कि इब्न आदम, आदम के बेटे ने, इंसान ने मुझे झुठला दिया, हालांकि उसे ये ज़ेब नहीं देता, उसने मुझे गाली दी, शतमनी वलम यकुल्लहु ज़ालिक, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गाली, यानी अल्लाह को गाली दी। फिर फरमाया कि झुठलाना ये है कि वो कहता है लन युईदनी कमा बदानी, कि मुझे वो दोबारा नहीं पैदा करेगा। आदमी समझता है ना आखिरत पर यकीन नहीं, किसे पता है कौन पैदा करेगा दोबारा, तो वो दोबारा पैदा करेगा, वो कहता है कि हरगिज़ नहीं पैदा करेगा। अल्लाह फरमाता है दोबारा पैदा करना तो आसान है, पहली बार इंजीनियर को मुश्किलात पेश आती हैं, उसे एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर तो वो बनाता है। तो अल्लाह फरमाता दोबारा पैदा करना तो आसान है, और ये झुल्लाता है, वो मुझे गाली देता है, वो कहता है कि मैंने औलाद, इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, वो कहता है कि अल्लाह के औलाद है, हालांकि मैं अना अहद, अहद असमद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, यानी मैं, मेरी ज़ात तो वो है ना, मैं किसी की औलाद हूँ, ना मेरी कोई औलाद है, और कोई हमसर नहीं उसका। ये हमारे यहाँ बड़ी शख्सियात का इंतकाल हो गया है इसी जुमे के दिन। ये काजी ज़ियाउल इस्लाम साहब थे फिरदौस नगर में, वो दावत अल्लाह गैर मुस्लिम दावत के यहाँ के ज़िम्मेदार थे, और कौम मिल्लत के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं, दारुल क़ज़ा उनकी कोशिशों से, और कई मदारिस यहाँ कायम हुए, कितने लोग उनकी देखभाल निगरानी वो करते थे। और यहाँ हमारे इमाम साहब काजी अब्दुल समद साहब, उनके इंतकाल जुमेरात में हुआ। फिर एक मौलाना हबीब रहमान साहब लुधियानवी पंजाब के थे, उनके इंतकाल हुआ। तो सबके लिए कुल हुवल्लाहु अहद 3-3 बार पढ़ लें, और तमाम अपने मरहुमीन मरहुमात की नियत करें, 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लें। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि वल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, महज़बुल फ़ज़ल से, महज़बुल रहमत से, बग़ैर इस्तिहक़ाक़ के हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, हर कुफ्र को, हर शिर्क को इस्लाम और ईमान में तब्दील फरमा। या अल्लाह, हर मासियत, हर गुनाह को इताअत में तब्दील फरमा। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनकी शिफा को नसीब फरमा। या अल्लाह, जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, ख़ास तौर से काज़ी ज़ियाउल इस्लाम साहब, उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, उनकी खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह, काज़ी अब्दुल समद साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनका आला इल्लीन बुलंद मक़ाम अता फरमा। या हबीब रहमान साहब और तमाम मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, अपनी सच्ची मोहब्बत, सच्ची मार्फत पैदा फरमा। अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम तस्लीमा की सच्ची मोहब्बत, सच्ची इताअत पैदा फरमा।
या अल्लाह हमारे अफराद की, हमारे इदारों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर, ईमान पर, कुरान और सुन्नत पर ज़िंदा रख, जब मौत दे ईमान अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं कबूल फरमा, इस मजलिस कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा बिरहमतिका।